अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि वादी कश्मीर का सरहदी इलाका कुपवाड़ा और जिसे बैकवर्ड भी कहा जाता है, इधर सरहदी इलाका कुपवाड़ा को बलाई इलाका कहा जाता है। जानकारी के लिए हम बता दें कि आज भी कुपवाड़ा वो कुपवाड़ा नहीं है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन कुपवाड़ा के प्राइवेट अस्पतालों में आज भी लोग शफाखाना कम जबाखाना ज़्यादा मानते हैं इन प्राइवेट अस्पतालों को, क्योंकि हालिया दिनों में जो हुआ उसको लेकर तशवीश का मंजर है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी तशवीश चल रही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन वादी कश्मीर के कुपवाड़ा की अगर हम बात करें तो कुपवाड़ा के हम दो अस्पतालों की आज हम बात करेंगे। हम एसबी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल कुपवाड़ा की बात करें, जिस पे इल्ज़ाम आयद किया गया है लोगों की तरफ से और घर वालों की तरफ से, क्योंकि वहाँ एक 35 साल नौजवान की मौत हुई थी जिसके दो बच्चे हैं और वो मासूम बच्चे जो है अपने पापा के लिए तड़प रहे हैं। आपको बता दें कि घर वालों का इल्ज़ाम है डायरेक्ट अस्पताल पर, इन्होंने नहीं बताया था और इनकी ही वजह से उसकी मौत हुई है। ये इल्ज़ाम है उनका। इधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा ने इधर चंद मीडिया वालों के साथ बात करते हुए बताया कि मैं इसके खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर्स जारी करता हूं। लेकिन ऑर्डर के लिए किसको रखा गया है? ऑर्डर्स जब जारी होते हैं तो वहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उसको रखा गया है, और उसके साथ साथ सीएमओ की बात करें तो वो भी है इंक्वायरी ऑर्डर्स में। अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उसे नॉलेज नहीं है डॉक्टरी के बारे में, उसे नहीं पता कि डॉक्टरी क्या चीज़ है, उसे नहीं पता कि कैसे इंक्वायरी की जाए कि इसकी मौत कैसे हुई। इधर आप अगर इन चीज़ों के लिए किसी ऐसे जानकार को रखते हैं जो जानकारी जिसके पास होगी, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आप डॉक्टर भी मंगा सकते थे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आप ये सब चीज़ें कर सकते थे, लेकिन आज भी हमें रेवेन्यू का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है, मैं मानता हूं कि रेवेन्यू के ही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर खुद भी एक डॉक्टर, और अगर वो खुद इसकी इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायरी में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। कोई लड़ाई नहीं है डॉक्टर जाफर के साथ। ये मामला यह है कि डॉक्टर जाफर जो है वो डॉक्टर है, हम रेस्पेक्ट करते हैं उसको, ठीक है, डॉक्टर है, हम उस क्योंकि कल इधर डिस्ट्रिक्ट एडीसी जो है और उनके साथ साथ सीएमओ कुपवाड़ा भी है, और वो करीबन 9 बजे इसी अस्पताल में दाखिल होते हैं और करीबन 4 बजे के बाद वहां से वापस निकलते हैं। तब तक इन्वेस्टिगेशन जारी थी और उसके बाद सामने रिपोर्ट अभी नहीं आया है, वरना हम आपको बता देते कि क्या रिपोर्ट है। अभी वो रिपोर्ट हमें नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें कि अगर हम कहीं पे प्राइवेट अस्पताल खोलते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या हमें ज़रूरत है उस अस्पताल के लिए। सबसे पहले इधर हम देखते हैं कि क्या जनरल सर्जन जो है क्या वो LSCS कर सकता है। सबसे पहला सवाल, अगर वो कर सकता है तो किस गाइडलाइंस के तहत कर सकता है, किस कानून के तहत वो कर सकता है। तो वो सब जो है डिपार्टमेंट को सामने आकर बताना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? बेहतर रब जानता है। डिपार्टमेंट नहीं चाहता है, या आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं, डायरेक्टर है या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है, वो ऐसा नहीं चाहते बताना, तो हम क्या बता सकते हैं। लेकिन इधर जब अस्पताल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया, एज पर सीएमओ जो उन्होंने मेरे साथ बात की, ऑन कैमरा नहीं है ये बात, ऑफ कैमरा है बात, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हमें 10 दिन में अपने पोर्टल पे ये क्लियर करना है, अप्रूवल देना है इसको। लेकिन जब आप इसको अप्रूव करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जिम्मेदार होता है, और इसके साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का भी ध्यान रखना होता है। क्या आप ये सब चेक हुआ था इन अस्पतालों में? जब आप इन अस्पतालों को अप्रूव कर रहे हैं, इन्हें रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, क्या वो सब चीज़ें चेक की जाती है? इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं आम सी बात है, लेकिन फिर अप्रूव किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है अगर हम बात कर रहे हैं तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बात आ रही है, पोल्यूशन कंट्रोल की बात आ रही है, वहाँ पे कैसे इनको NOCs दिए जा रहे हैं उसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है कि क्या पोल्यूशन कंट्रोल इसका चेक कर रहा है बाज़ाब्ता तौर पे। क्या अस्पताल में जो पोल्यूशन कंट्रोल इसे NOC दे रहा है, क्या उसने चेक किया है इसके अस्पताल में जाकर, या फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बात।
फायर एंड इमरजेंसी भी देखनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट केयर भी होना चाहिए। यहाँ क्या पेशेंट सेफ है वो भी देखना ज़रूरी है। इसके बाद हम मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करते हैं। जब आप ये चीज़ें नहीं देखोगे कि क्या डॉक्टर वहाँ पे इसके लिए LSCS कर सकता है, क्या डॉक्टर लेप्रोस्कोपी क्या डॉक्टर कर सकता है, क्या ये जूनियर डॉक्टर तो नहीं है, क्या इसे अभी नॉलेज नहीं है या किसी और चीज़ में माहिर है। जैसे आप विदेशों में देख पा रहे हैं कि वहाँ पे अगर मुझे ENT की ज़रूरत है तो एक ही डॉक्टर ENT होगा और कोई काम नहीं करेगा। यहाँ जनरल सर्जन जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं कभी उस पर स्टोरी चलाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ गायनाकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, उसे वो काम दिया जा रहा है या कोई और ही कर रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल इल्जाम SB अस्पताल पे है। आप SMHS हॉस्पिटल में जो डॉक्टर एट द अराइवल इसको रिसीव किया गया, किस हालत में रिसीव किया गया, और अगर 7 mm की स्टोन थी वो कोमा में कैसे चला गया? हद है ये। हमारी अब यही डिमांड है, मेरी डिमांड यही है। और अगर ये डॉक्टर नहीं है, कसाई है। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पुलिस अफसर रहा हूँ, रिटायर आया हूँ। लेकिन डायरेक्ट कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है, नहीं कर सकता है। पहले डॉक्टर ने बाज़ाब्ता तौर कोशिश करके कि अगर कोई भी पेशेंट हो इसको दवाई से ठीक करना चाहिए, पहले उसको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसने ना कोई इसको दवाई लिखी, ना कोई इसको मेडिसिन लिखा, ना कोई इसको चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं, डायरेक्ट ठोक दिया ऑपरेशन। वहीं पर पहली बार देखा, जो हमारे कांटेक्ट में नहीं था, नहीं मेरा भाई जो है उसके पास कभी गया था, तो गाल ब्लेडर की सर्जरी कर रहा था, तो इसका कुछ वहाँ से खून जब ज़्यादा बाहर आया, ब्लीडिंग हुई, तो फिर इसने ओपन सर्जरी की, डॉक्टर जाफर ने। ओपन सर्जरी में हमने इसको मतलब ब्लीडिंग जो है वो मतलब उसको रोकने की बहुत कोशिश की, तो फिर 2-3 पॉइंट भी हमने लगा दिए ब्लड के। अब ये केस जो है मुझे लगता है सीरियस हुआ है, तो हमें ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेशन हो, हम इसको रेफ़र करना चाहेंगे। और उसके बाद अगर हम आज की बात कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सनराइज जो अस्पताल है कुपवाड़ा में, प्राइवेट अस्पताल है। हालिया दिनों में इसे खोला गया। हालांकि इसकी इनॉग्रेशन तो सबसे पहले J&K बैंक के मैनेजर ने की थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को भी बुलाया गया इनॉग्रेशन के लिए, क्योंकि उन्हें रास ना आया क्या मैनेजर ने इनॉग्रेशन की है। फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से भी इनॉग्रेशन करवाई। लेकिन सब क्या CMO कुपवाड़ा पे दबाव डाला जा रहा है कि हमारे प्राइवेट अस्पताल की इनॉग्रेशन हुई है, क्या इन चीज़ों को पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त देखा जा रहा है? क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? आप सबकी कमेंट मुझे ज़रूरत है, आप सब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शायद इस रिपोर्ट के बाद अस्पताल के आला अधिकारी जो है वो सोचे एक बार कि हमें अब शायद दूसरे इंस्टीट्यूट से डॉक्टर्स लाने चाहिए जो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या हाईली क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे इन्वेस्टिगेट कराएं, दूसरे इंस्टीट्यूट से लाएं, फिर इन्वेस्टिगेट कराएं, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इधर अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो इसकी इंक्वायरी तो कर नहीं सकता है उस तरीके से जैसे एक डॉक्टर कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर को ही डॉक्टर का पता रहता है। इसीलिए दूसरे इंस्टीट्यूट से इनको लाने की जरूरत है। इधर सनराइज अस्पताल में जब 2 इनॉग्रेशन हुई, उसके बाद जो है इसका मालिक अब सामने आ रहा है। इस मालिक का नाम डॉक्टर शमीम है, और डॉक्टर शमीम जो है एज कंट्रैक्चुअल पहले अपॉइंट हुए थे, उसके बाद ये कंफर्म भी हो गए। लेकिन पिछले 15-16 साल से शायद कोई इसका हम बता नहीं सकते हैं, 12 साल भी हो सकते हैं, 13 भी, 14, 15 साल भी, इतने सालों से ये डॉक्टर शमीम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में काम कर रहे हैं, एज मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा डेंटल सर्जन काम कर रहे हैं इस अस्पताल में। लेकिन इस डॉक्टर शमीम ने ऑन कैमरा बता दिया कि LSCS जो हम हैं, मेडिसिन आपको फ्री दे रहे हैं, ये सब चीज़ें इस डॉक्टर शमीम ने कही। तो कहीं ना कहीं LSCS को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। जब डॉक्टर शमीम ये कोशिश कर रहा है तो इधर चीफ सेक्रेटरी का भी एक बयान मैंने सुना था एक दिन, लेकिन चीफ सेक्रेटरी बोल रहे थे कि LSCS जो है इसे बंद करना चाहिए, हमें नॉर्मल डिलीवरीज को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर चीफ सेक्रेटरी ये बात कह रहे हैं, डायरेक्टर जो हेल्थ के हैं वो ये बात कर रहे हैं, मैंने इवन की कमिश्नर सेक्रेटरी को भी ये बात कई बार सुना है कि वो कर रहे थे ये बात, नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रमोट करने की ज़रूरत है, LSCS उतना ना करें, इस पर थोड़ा आप ध्यान दें। लेकिन
इधर डॉक्टर शमीम तो ओपनली बोल रहे हैं मेडिसिन आपको फ्री मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा, मेडिसिन चार्जेस हम करेंगे, लेकिन यही डॉक्टर शमीम आगे बाइट में कह रहा है अगर LIC तमिस नबर 20,000 या 10,000 या 15,000 हम 3 पार्टनर्स हैं, डॉक्टर हमारा सीनियर है डॉक्टर अब्दुल खालिक शेख, डॉक्टर शमीम और बिलाल साहब। हमने ये तय किया कि गरीब लोगों के लिए सिर्फ हम मेडिसिन चार्ज करेंगे, विदाउट मेडिसिन उनकी सर्जरी यहाँ पर हो जाएंगे। ये बोल रहा है कि मैं इस प्राइवेट अस्पताल का हिस्सेदार हूं और अब्दुल खालिक इसका हिस्सेदार है, लेकिन ये इस वक्त प्रेजेंट काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। डॉक्टर शमीम ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर शमीम के वर्ड्स है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शमीम ने कहा, लेकिन इसी डॉक्टर शमीम की ड्यूटी इस अस्पताल में है। और क्या डॉक्टर शमीम को टर्मिनेशन ऑर्डर मिलना चाहिए और वो फिर अपना प्राइवेट अस्पताल ही खोले, वहां पे ही काम करे, या डॉक्टर शमीम को अब रिकवरी होनी चाहिए, जो इसने सैलरी ली है उसकी भी रिकवरी होनी चाहिए। डॉक्टर शमीम के मुंह से ऐसी बात कैसे निकली, कैसे ये पार्टनर बना इस अस्पताल का, जबकि गवर्नमेंट इधर से कह रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये सब कुछ हो रहा है और वो भी ओपन हो रहा है और स्टिल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तभी अस्पतालों का ये हाल है, तभी प्राइवेट अस्पताल शफा खाना कम जबा खाना ज़्यादा नजर आ रहे हैं। इधर बताया जाता है चंद अस्पताल जो सप्लाई खरीदते हैं उनकी GST भी नहीं थी और GST भी हालिया दिनों में बना हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है। इधर काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही है, इसको अप्रूव कराने में, अस्पतालों को अप्रूव कराने में काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही है। इतना भी बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती है, उसके बाद भी ये सब चीज़ें की जाती हैं। ये इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं जो अस्पतालों के, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में कहा जाता है। लेकिन आप इस रिपोर्ट पे गौर कीजिएगा और डॉक्टर शमीम को अच्छी तरह से सुनिएगा और इधर SB अस्पताल के खिलाफ एहजाज भी सुनिएगा और इधर आप इंक्वायरी के आर्डर्स का भी देख लीजिएगा कि इंक्वायरी हुई। पूरे हम कहते हैं, हमारे पास फुटेज है, स्क्रीन पर विजुअल चल रहे हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस की गाड़ी जो है, CMO कुपवाड़ा की गाड़ी खड़ी है इसी अस्पताल के बाहर और इधर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की भी गाड़ी है, दोनों अंदर है और मैं भी अंदर गया था। मैंने दरवाज़ा भी खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अंदर जारी थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में? क्या कोई देखने वाला नहीं है? क्या अब लोग इसी चीज़ पे चलेंगे? क्या अस्पतालों का निज़ाम अब नहीं बदलेगा? क्या हमारे प्राइवेट अस्पताल जो है, जो इसके ओनर्स हैं, उन सब से लोगों ने अपीलें की है कि मेहरबानी करके ऐसे डॉक्टरों को डिप्यूट किया जाए जो अभी बेरोज़गार है, जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। लेकिन इधर ज़राया ने और एक बात भी कही कि यहाँ पे ऐसे भी लोग काम करते हैं ड्यूरिंग नाइट आवर्स, जो इधर अस्पताल में ड्यूटी रहते हैं और उसके बाद नाइट आवर्स में इन्हीं अस्पतालों में काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है और इस रिपोर्ट पे गौर कीजिएगा। मेरे साथी लतीफ़ लंद, कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाज़त। खुदा।